हेलो व्यूअर्स, आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह हो गई है। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मेरा सुबह के 4 बजे से 8 बजे तक का रूटीन क्या होता है। सिद्धि जो कि अभी 3 महीने 4 महीने की है और दो बड़े बच्चे हैं, उनके साथ मैं कैसे सारा घर का काम 8 बजे तक मैं क्या क्या करती हूँ, उनके लिए टिफिन ये सब दिखाने वाली हूँ। तो आज के ब्लॉग में बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ, रात को बर्तन साफ नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ, तो फिर उसी को सुबह साफ करना रहता है। सुबह में बर्तन तो धो के किचन साफ करके फिर बच्चों लोग के लिए मैं टिफिन देना पड़ता है और साथ ही अपने लिए नाश्ता भी तैयार करती हूँ उसी बीच में। तो दोनों काम देखते हुए मैनेज करना पड़ता है। बीच में जाके बच्चों लोग को उठाना भी पड़ता है। टाइम 5 बजे मैं उनसे पहले उठती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ। आज मैं आपको कुछ अपनी अनकही बातें भी बताऊंगी और फिर आज हम रांची में चल रहे प्रोटेस्ट जो कि जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ा हुआ है और मेरी लाइफ में भी एक समय ऐसा था जब इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंस था। तो मैं इस प्रोटेस्ट का जो इंस्टूडेंट्स ये झेल रहे हैं उनका दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो आज हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैं बर्तन धो ली हूँ, तब तक मैं देखिए कि 4:20 हो गया। इधर सिद्धि उठ के और रोने लगी है, तो मैं उसको बीच में जाके फीड करा देती हूँ। उसके बाद आके फिर जो बचे हुए काम थे इसी तरह मुझे मैनेज करते हुए करना पड़ता है। छोटा बच्चा है तो करना ही पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे थे रांची में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट की। जब मेरा मैरिज हुआ था तब मेरे मैरिज बहुत जल्दी हो गई, तो मैं शादी के बाद ही अपना स्टडी पूरा की और मैं साथ ही पढ़ाई भी करती थी और घर भी संभालती थी। तो मैं भी तैयारी कर रही थी। मैंने 4-5 साल मैंने भी तैयारी किया कंपटीशन का, जिसमें मैंने सिर्फ जेपीएससी और यूपीएससी का ही तैयारी किया था। आज मेरी लाइफ देख रहे हैं कि सिर्फ बच्चे और किचन में ही समेट के घर में ही रह गया। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे इस बात का बहुत ही दुख रहता है और ये मुझे मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। ये दर्द मैं खुद ही समझती हूँ कि जो बचपन से ही जो लड़की यही सोचती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होंगी, अपने लिए कुछ करूँगी, अपने परिवार के लिए कुछ करूँगी। पर परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर रही हूँ, मगर सिर्फ ऐसे काम कर रही हूँ जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसको सिर्फ हम लोग अपना ड्यूटी बोल सकते हैं। अपना कर्तव्य मैं पूरा कर रही हूँ और उसके अलावा मैं अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा एक बहुत ही अहम सपना था जो कि छूट गया है। तो मैं उन बच्चों के साथ हूँ जो अभी जेपीएससी जेएसएससी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा उनके साथ फुल सपोर्ट है। मैं अब ये छोटे बच्चे हैं तो मैं वहाँ जाकर, मेरा परिवार है तो मैं वहाँ जाके तो नहीं कर पाऊंगी फुल सपोर्ट, मगर जिसके पास ऐसे साधन है मैं अपने माध्यम से कहना चाहूँगी, सरकार से बोलना चाहूँगी कि हाँ आप हम बच्चों की बात को सुनिए। उनके बात अब 15 दिन से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो जाए वहाँ और उनकी बातों को सुने, उनकी मांग को, शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी है उसको सुधार करे। क्योंकि बच्चे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं 4 से 5 साल, उसके बाद भी उसको कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलता है और तो फिर पूरी लाइफ वो अपने आप को ब्लेम करते हुए ही लाइफ बिता देते हैं। वो खुश नहीं रह पाते हैं। उसके जीवन में कितने बड़े बड़े भी खुशी है, लेकिन वो जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाने का दर्द होता है वो पूरी तरह से खुल के अपना जीवन कभी भी नहीं बिता पाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ सरकार से मेरी विनती है कि आप लोग जाएं प्रोटेस्ट, बच्चों की बात सुने। आपके भी तो बच्चे हैं,
आपके बच्चों को पास पैसा है तो वो लोग पैसा देकर सीट खरीद लेंगे, पर गरीब बच्चों को क्या, हम जैसे बच्चों को क्या, जो हम पैसा देकर सीट नहीं खरीद सकते हैं हम लोग, तो कुछ तो रहम किया जाए गरीबों पर भी। जो मेहनत है, गरीबी अमीरी की बात नहीं है, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, ऐसा रहे तो फिर और क्या ही हम स्टूडेंट्स को चाहिए ही क्या। उनको बस चाहिए ईमानदारी से शिक्षा, जैसा वो मेहनत कर रहे हैं उनको उसका फल मिले। पैसे वाले पैसे दे के सीट खरीद लेंगे, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है कि सारे अमीरों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, पर जो भी है तो सीट ये खरीद के, और जो भी बात चल रहा है अभी न्यूज़ का बात ऐसे सुनने में आ रहा है कि सीट खरीद के और फिर दे दिया, 1 मार्क्स से भी पीछे है उसका जॉब नहीं मिल पाया, तो ऐसे ऐसे न्यूज़ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर लाइफ में वो लोग अभी कुछ ना कर पाएंगे तो अपना काम जीवन में, फिर वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ ना कर पाए तो फिर इसलिए उनको जो उनका हक है उन्हें मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मुझे चारों ओर एक साथ देखते हुए मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। बीच में मुझे टिफिन भी बनाना है, फिर हम लोग गाय है तो गाय को भी दूना पड़ता है, बाबू दाना वाना दे देता है, साथ में हम लोग मिल के उसको दूध दूहते हैं, फिर लाते हैं, फिर उनके लिए टिफिन देना के लिए आज मैं चिल्ली बना रही। ज़्यादातर मैं टिफिन ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले जाते हैं, पर थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं कि कभी कभी बोर हो जाता है खा के, तो ये चिल्ली वगैरह बना देती हूँ। तो आज मैं चिल्ली और रोटी बना रही हूँ। पूड़ी बनाने की बात हुई थी पर पूड़ी फिर बना नहीं पाई मैं, कभी कभी अकेले संभव नहीं होता है पूड़ी बेलना, फिर छानना लेट होने लगता है, तो मैं रोटी ही बना दी उनके लिए। तो इधर दोनों तरफ से कढ़ाई चढ़ा के और एक तरफ छान रहे, एक तरफ मसाला भी उसका तैयार हो रहा है, आटा भी सना रहा है। और मेरी उन बड़े बड़े यूट्यूबर्स से भी विनती है कि जिस तरह आप लोगों ने जंतर मंतर के सब प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है, झारखंड के भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ के भी एजुकेशन व्यवस्था बहुत खराब है। इस तरह से अगर आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं तो आवाज़ उठाइए। पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी हो रहे सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सक्षम हो, आप कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ कृपया करके झारखंड के भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करिए। पैसा है चाहे नहीं, स्टूडेंट्स दूर दूर से गांव घर से सब गए हुए हैं वहां रांची में, रुके हुए बिना व्यवस्था का, कोई 200 कोई 300 लेके खा, मिल रहा है तो खा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो नहीं खा रहे हैं। ऐसे करके कितना कष्ट करके प्रोटेस्ट भी करना इतना आसान बात तो नहीं है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। काश कि मैं भी उनके लिए कुछ कर पाती तो मुझे बहुत खुशी होती, पर अभी सिद्धि बहुत छोटी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ वो दूध के ही भरोसे रहती है, मदर मिल्क के भरोसे, छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ, यही ऑनलाइन माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना मेरा हो सके मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। मैं ऐसे जो भी मैसेज देना चाह रहे बच्चों के वीडियोस होते हैं उनको शेयर करके और इसको फैला सकती हूँ, और इतना तो मैं कर रही हूँ और कर सकती हूँ। तो फिर इसी तरह और भी जो वहाँ जाकर सपोर्ट नहीं कर सकते वो घर बैठे भी वीडियो वगैरह जो आ रहे हैं, प्रोटेस्ट की मांग आ रही है, उसको इतना ज़्यादा शेयर करिए कि वो सरकार तक पहुँचे और बच्चों का काम जल्द से जल्द हो जाए, उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको स्कूल में बहुत सारी सुविधाओं का से वंचित रहना पड़ता है, जब ऐसा नहीं है कि फंड तो बहुत ज़्यादा सरकार रिलीज तो करती है, पर पता नहीं काम क्यों नहीं हो पाता है, बच्चों को सुविधा क्यों नहीं मिल पाती है। तो वो ग्राउंड में लेवल में इसकी पूरी तरह से मुझे भी नॉलेज नहीं है, तो मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। पर बच्चों के जो भी मांग है उनको जाके सुना जाए, या जहाँ तक हो सके उनके मांग को पूरा करने की कोशिश करे। सरकार से मेरी यही विनती रहेगी, और जो जाकर नहीं कर पा रहे हैं वो लोग घर बैठे ही अपने मीडिया के माध्यम से ही उनका सपोर्ट जिस तरह से भी कर सकते हैं करें। और
यहाँ मैं दूध दूहने के लिए बीच में चली जाती हूँ, बेटी को बोल देती हूँ कि ये पानी डाल देना, तो वो डाल के मेरा चिल्ली वगैरह जो भी बना रही थी उसमें सपोर्ट करती है। और मैं और मेरे बेटा चले जाते हैं दूध दूहने के लिए। फिर आते तक मेरा बड़ी चिल्ली तैयार हो जाता है। अंदर ये कीचड़ पानी आ रहा है, उसकी वजह से देख रहे हैं कि मेरा घर आंगन पूरा कीचड़ हो गया है। मेरी नंदू खा रही है और इधर सुरभि भी खा रही है, देख रही है। बाल्टी लेके आ रहे हैं तो कुछ ला रही है, यही सोचते रहती है कुछ ला रही कुछ देगी, पर कुछ नहीं लाए हैं। दूध लेने आए हैं तुम्हारे पास, कह के उसको पहले सहला लेते हैं, उसके बाद दूध दूहते हैं। हम लोग का खाने भर 1-1.5 किलो ऐसा करके सुबह शाम तक देती है। हम लोग दूध को बेचते तो नहीं है, बस हम लोग का खाने भर हो जाता है, हम लोग खाने के लिए पाले हुए हैं। इधर सिद्धि भी उठ गई थी तो बेटी ला के इसको जमीन में ही अब सुला दी है बेड बना के, क्योंकि अब ये अकेले छोड़ने पर थोड़ा थोड़ा ऐसे सलंगने लगी है, तो पता नहीं नीचे आ जाएगी, क्या करेगी, गिर जाएगी, यही करके अब इसको ज़्यादा टाइम हम लोग नीचे ही ज़मीन में उसके लिए बिछावन बना के और सुला देते हैं। तो वो अपना हम लोग उसको पास नहीं भी रहते तो हम लोग इधर साइड में आते जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो सबको घूम घूम के ऐसे नज़र घुमा के देखते रहती है। और इससे उसको लगता है कि मेरे पास है, सब कोई है, तो खेल लेती है थोड़ा बहुत, जिससे हम लोग का काम हो जाता है। सबका तो अपना अपना काम है, बच्चों को तैयार होना है, बेटी झाड़ू उड़ू करके सफाई कर देती है, उसके बाद ही स्कूल जाती है, तो उसका अपना काम है, बाबू का अपना काम है, सबका काम बटा हुआ है। कोई ऐसा समय ही नहीं है कि उसको कोई गोदी करे खिलाए। बहुत ज़्यादा कभी कभी तंग करती है, रोती है, तो मुझे उसको गोदी में करके फिर ही अपना काम करना पड़ता है। ऐसा काम है जिससे छुट्टी भी नहीं मिल सकता है, 365 दिन करना है तो करना है। हाउस वाइफ ही समझती है हाउस वाइफ का काम क्या है और क्या दर्द है इसका पीछे का। ऐसा काम है जिसका कोई वेतन नहीं है, सालों भर फ्री का अपना कर्तव्य पूरा करो बस। और फिर लोग ये भी बोल देते हैं कि तुम करती क्या हो, कितना कमाती हो, क्योंकि पैसा का ही दुनिया में सिर्फ महत्व तो पैसे का ही है, खेल सारा पैसों का ही है। हम कितना भी सुबह से शाम तक घर चमका ले, खाना बना ले, खिला ले, टाइप्स ऑफ डिनर और लंच, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस रहने के लिए छत और 2 जोड़ी कपड़े मिल जा रहे हैं उसके बदले में, और 4 रोटी, उतना ही काफ़ी है। उसी में अब अपना जीवन बिताना ऐसा लग रहा है। इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए अपने, ये डेली का ड्यूटी के अलावा कुछ ना कुछ काम तो हमें ऐसा करना चाहिए अपने जीवन में, जिससे हम 2 पैसे कमा के अपना ज़रूरत का कम से कम पूरा कर सकें, अपना ज़रूरत पूरा कर सकें। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश है ऐसा ही कुछ करूं जो घर से ही कर सकती हूं, तो मैं ये वीडियो बनाना शुरू की हूं कि इसके अलावा तो मैं बाहर कहीं जा नहीं सकती और कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो वीडियो के माध्यम से ही मैं सोच रही हूँ कुछ इनकम, एक बार 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाए तो फिर कुछ हो जाए। अभी तो पता नहीं, बहुत लंबा इंतज़ार रहेगा, लगता है कब पूरा होता है। देखिए कितना, मतलब मैं यूट्यूबर्स बन पाती हूँ कि नहीं। अभी तो मैं वैसे यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे इससे इनकम होगा, तभी तो मैं समझूंगी कि हाँ भाई मैं भी एक यूट्यूबर बन चुकी हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिद्धि खेली, उसके बाद फिर खेलते खेलते सो गई है, और बच्चे को मैंने टिफिन उफिन पैक करके स्कूल भेज दिया है दोनों बच्चों का। अब ये क्योंकि सो रही है तो मैं दरवाज़ा बंद करके, और फिर मैं मेरे मुर्गियों को भी पाला हुआ बगल के रूम में, तो मैं मुर्गियों को खोलने जा रही हूँ चाबी लेके। और फिर साथ ही मेरा लिया जैक है, लिया जैक को भी घुमाना पड़ता है, उनको बाथरूम के लिए ले जाना पड़ता है, नहीं तो फिर घर में ही गंदा करते हैं, फिर उसको भी साफ करना मुझे ही पड़ता है। तो फिर इनको मैं घुमाने ले आई हूँ, मुर्गी का रूम खोल के। बर्ड अपना फ्री रेंज का है तो घूम घूम के खा लेते हैं। उनको मैंने उनके लिए धान एक बोरी मंगा के रखा है घर से, तो थोड़ा बहुत मैं उनको डाल देती हूँ, तो उससे वो लोग उसको खाते हैं कभी कभी। और इसीलिए घर के आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं अपना घर के एरिया से। तो
आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिए हैं इसका मतलब आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो, जिससे मैं और भी जो ब्लॉग डालूँगी मेरे लाइफ में चलने वाले जो भी क्षण होंगे उनको मैं दिखाऊंगी पल को, कुछ खुशी के पल कुछ गम के पल सबके जीवन में ये तो चलते ही रहते हैं, आते जाते ही रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि लिया जाएगा अब थोड़ा इसमें बालू में, ये हम लोग का ही घर बनाया है तो मंगाए थे तो बचा हुआ बालू है तो उसी में कूद लेगा थोड़ा देर। और ज़्यादा दूर तो मैं घुमाने नहीं लेके गई क्योंकि सिद्धि भी अकेली घर में थी, इतने छोटी बच्ची को ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते, पता नहीं उठ के रोने लगेगी क्या करेगी। पर देख रहे हैं कि अभी उठी नहीं है, सोई हुई है, तो हम सोच रहे हैं अब जल्दी से जो बचे हुए काम ये धान में इनको डाल देती हूँ। ये लोग भी वेट करते रहता है मेरा कि हाँ कब आएगी, तो जानता है ये लोग भी देती है। तो देखिए पूरा पीछे पीछे सब साथ ही साथ दौड़ेगा अभी मेरा पीछे पीछे। दरवाजा खोल के लिया जाए को ले गए थे, फिर आने तक ये लोग वेट कर रहा था मेरा, तब फिर अभी डाल देंगे तो हम लोग खाने पर हो जाता है। खरीद के खाना पड़ता है, बॉयलर में जानते ही है कि कितना मतलब बेकार चीज़ है, दवा उवा से बड़ा किया रहता है। 1 महीना में मतलब बच्चा से उसको इतना 2-2 किलो का तैयार कर देता है, कितना भी इसमें विटामिन का दवा दिया जाता है। तो इसीलिए मैं अपना घर में ही ये पालती हूँ और घर का ही चिकन हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी गेस्ट आते हैं नहीं रहता है तो लाना ही पड़ता है, तो जरूरी हो जाता है। ये मेरा राजा देख रहे हैं कि कैसे मेरा हाथ से ही मतलब इसको थोड़ा थोड़ा छीट ऐसे फैलाया हुआ दाना खाने में थोड़ा दिक्कत भी होता है। इसका ठोर जो है सो ऐसे पिकॉक की तरह है, तो इसको ज़्यादा वाला खाना रहता है। थोड़ा बहुत खिलाते हैं फिर डाल देते हैं उसी के पास ज़्यादा मात्रा में। ऐसे हिंसक भी हो जाता है, इसका रिस्क नहीं मिलता है तो जो बर्ड इसके पास आते हैं मुर्गियां उनको बहुत जख्म भी पहुंचा देता है। तो इस तरह धान देने के बाद कुछ मुर्गियां मेरी है कि अंदर में ही है अभी, वो हैचरी मतलब हैच कर रही है, चूजे निकाल रही है, तो उनको फिर अलग से छोटा दाना मुझे देना पड़ता है। तो उनको मैं अलग से गाय का जो भी हम लोग खली वगैरह आया हुआ है छोटा दाना वाला चावल वगैरह हम लोग जो खाते हैं वही चावल और ये मिक्सचर है गाय का, उसी को मिला के, और कभी कभी मकई का दाना वगैरह भी ला के रखते हैं। तो वो छोटे चूजे वालों को टोकरी में हम लोग ढक के रखते हैं कुछ दिन, क्योंकि बाहर वो लोग घूम के जाने में फल नहीं होता है और चील बहुत ज़्यादा यहाँ पकड़ के ले जाता है, इसलिए उनको टोकरी में कुछ दिन ढक के रखते हैं। जब वो लोग पूरा फुर्तीला हो जाते हैं तो 4-5 दिन बाद उसको हम लोग फिर खोल देते हैं, वो अपना आती है जाती है लाती है मुर्गियाँ। तो अब फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ये रात के बचे हुए कुछ थे और ये चिल्ली, और ये इधर देख रहे हैं सिद्धि भी उठ गई है देख रही है, और मैंने खाना भी निकाल लिया है। पर मैं इसी के पास ही अब बैठ के नाश्ता करूँगी इससे बात कर करके, क्योंकि 4 बजे उठने के बाद भूख बहुत तेज लगने लगती है, बर्दाश्त नहीं होता है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ वॉइस ओवर किया हुआ है तो फिर मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। और ये इधर मैंने सिद्धि को फिर से सुला दिया है, सोने के लिए बेड में ले गई हूँ पर ये अभी सो नहीं रही है। पर अब हम लोग थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खेलेंगे, फिर इसको नहलाना धुलाना है, नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर इसी के साथ मिलते हैं दूसरे दिन। बाय बाय।